चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, जहां चट गांव में हिंदू घरों में आगजनी। प्रदर्शनकारियों ने हिंदू घरों में आग लगाई। बांग्लादेश के हिंदुओं को अब निशाना बांग्लादेश में बनाया जा रहा है। और इस बीच आपको ये बता दें कि बांग्लादेश के 27 ऐसे जिले हैं जहां पर हिंदुओं पर अटैक किया गया, उनके घरों को आग के हवाले किया गया। इस बीच एक और खबर सामने आ रही है, जहां चट गांव की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां हिंदुओं के घरों को किस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। आगजनी की तस्वीर परेशान कर रही है और लगातार देखिए जो हिंदू वहां पर मौजूद हैं उनके ऊपर किस तरीके से कट्टरपंथियों के द्वारा ये हमला हो रहा है। तस्वीर ये बता रही है कि स्थिति जो है लगातार खराब है बांग्लादेश में। और खास करके अगर हिंदुओं की बात करें तो यहाँ पर लगातार देखिए बीते 2 दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही है जहाँ चुन चुन कर हिंदुओं पर अटैक हो रहा है। चटगांव की तस्वीर भी बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर हिंदू जो है इस वक्त कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। बिल्कुल पुनीता, आप तस्वीरें दिखाई थी कैसे हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन अब बात करेंगे बांग्लादेश में कठपुतली सरकार की, क्योंकि अंतरिम सरकार वहां पर बन चुकी है। मोहम्मद यूनुस को कमान सौंपी गई है देश की। और खबर ये मिल रही है जो छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उन्हीं छात्रों ने मोहम्मद यूनुस का नाम आगे रखा था। बिल्कुल, और यही वजह है कि राष्ट्रपति शहाबुद्दीन की तरफ से यूनुस के नाम पर मुहर भी लगा दी गई है। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस वहां की जो सेना है क्या उसकी कठपुतली बनकर रह जाएंगे, या फिर जो बांग्लादेशी सेना है कुछ बड़ा खेल करने वाली है बांग्लादेश में। रिपोर्ट क्या कहती है वो पहले आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में कठपुतली सरकार बन गई। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुन लिया गया। लेकिन इसी के साथ ये तय हो गया कि अब बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने के राह पर है, जहां कहने को तो नेतृत्व लोकतंत्र के जरिए चुने गए नेताओं के हाथ में होता है, लेकिन पावर सेना के हाथों में ही रहती है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम पीएम। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के नेतृत्व में फैसला। छात्र नेता मोहम्मद यूनुस के नाम पर राजी। तीनों सेना प्रमुख की मौजूदगी में मुहर। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूरे देश पर नियंत्रण कर लिया है और सेना ने बांग्लादेश की स्थिति को कंट्रोल भी कर लिया है। लेकिन सवाल है, जो सेना छात्रों को बांग्लादेश के पीएम हाउस में घुसने से रोक नहीं पाई, आखिरकार उसने एक ही दिन में देश में हालात उन पर नियंत्रण कैसे कर लिया। साफ है कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख पर लगे आरोप बेबुनियाद नहीं है, जो उन पर वहाँ की पूर्व पीएम शेख हसीना और उनके परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। আপনারা যে বঙ্গবন্ধুর মেয়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বলছেন, आज जो आप लोग बंगबंधु की बेटी शेख हसीना के खिलाफ बोल रहे हैं, आज शेख हसीना नहीं होती तो क्या बांग्लादेश इतनी ऊंचाई पर पहुंच पाता? असंभव। कोई सोच भी नहीं सकता जैसे बांग्लादेश ने तरक्की की है। शेख हसीना के बाद आपका क्या होगा ये आप जाने। ये मेरा और मेरे परिवार के लिए चिंता का सबब नहीं है, ये आप लोग खुद जाने। ये आंदोलन नहीं है, क्योंकि पुलिस की हत्या की जा रही है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, मकान जलाए जा रहे हैं, पत्रकारों की हत्या की जा रही है। ये उत्पात है। बांग्लादेश की हालत बेहतर हो भारत यही चाहता है, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए हैं वो भारत के लिए भी चिंता की बात है। हालांकि कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस को भले ही अभी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन चुनाव बाद पीएम की गद्दी पर वही बैठेगा जिसे बांग्लादेश की सेना का समर्थन हासिल होगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना प्रमुख ही वो प्रमुख मोहरा हैं जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर इस वक्त बांग्लादेश की राजनीति को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मंगलवार को ही इस फैसले पर मुहर लगने से पहले विपक्षी नेता और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया भी रिहा हो गई हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान परस्त खालिदा जिया भी आने वाले दिनों में यहाँ सेना की पसंद हो सकती है। वहीं मंगलवार देर रात एयर इंडिया का एक विमान ढाका से दिल्ली एयरपोर्ट पर भी उतरा। उस विमान से भारत आए यात्रियों ने वहां के हालात पर क्या कहा, ये सुनिए। Situation is not so good, not so bad. The interim government has taken the control of the country. अब सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या देखा लेकिन बीते दिनों? देखा lots of massacres happen over there. बहुत से स्टूडेंट मारा गया, 1000 के ऊपर। वो ये अनऑफिशियली काउंटिंग है,
और ऑफिशियली वो बता रहे हैं कि 200। अभी जो कंडीशन है बहुत अच्छा है। कितने दिनों से ये सुधार दिख रहे हैं? हम तो ये 7-8 दिन से देख रहा है हमारा जो एरिया है काम अनक्वाइट, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो डिस्टर्बेंस, एनीथिंग। बहरहाल राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का शिकार रहे बांग्लादेश में हालात तेजी से बदल रहे हैं। वहां कठपुतली सरकार भले ही बन गई हो, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर भारत की चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, साफ साफ सवाल यही है कि आप पाकिस्तान की राह पर इस वक्त बांग्लादेश चल रहा है, वहां पर हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पुनीतम लगातार तस्वीरें वहां से जो सामने आ रही है वो देख रहे हैं, जिसमें मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। जो हिंदू है वहां पर वो रो रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी जो है वो रहम नहीं खा रहे। और इसी बीच कई तस्वीरें वहां से सामने आ रही है जो कि परेशान करती है। बिल्कुल, देखिए हसीना सरकार के जाने के बाद भी वहां पर जो हालात है वो काबू नहीं हुए हैं। लगातार हिंदू जो है उन पर टारगेट हो रहा है, हमला हो रहा है, जुल्म ढाया जा रहा है। लेकिन सवाल यही कि आखिर क्यों हिंदू निशाने पर आ चुके हैं कट्टरपंथियों की। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं किस तरीके से वहां पर अब हिंदुओं पर हमला हो रहा है, जिसे लेकर भारत में भी लोगों में गुस्सा है। बांग्लादेश में उथल पुथल जारी है, राजनीतिक और सामाजिक भी। शेख हसीना ऐसी प्रधानमंत्री थी जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती थी, जिन्हें बांग्लादेशी सेना ने जबरन पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। बांग्लादेश में लगातार चौथी बार और कुल मिलाकर 5वीं बार प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई शेख हसीना को उनके समर्थक हमेशा एक आयरन लेडी के रूप में देखते रहे। लेकिन अब उनके 15 साल के शासन का नाटकीय ढंग से अंत हो जाने के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है। बांग्लादेश से आने वाली तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि हिंदुओं पर किस तरीके से कहर बरपाया जा रहा है। हसीना सरकार हटते ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है, कई इलाकों में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया। तख्ता पलट के बाद हिंदू ही कट्टरपंथी उपद्रवियों के निशाने पर हैं। हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं के घरों पर हमला हो रहा है। तस्वीरें देख ऐसा लग रहा है कि मानो उपद्रवियों की मंशा हिंदुओं को निशाना बनाने की ही थी। बांग्लादेश के मेहरपुर इस्कॉन मंदिर की तस्वीर देखिए, दंगाइयों ने तोड़फोड़ करने के बाद मंदिर को आग के हवाले कर दिया। लेकिन सवाल ये कि ये तख्ता पलट तो हो गया, शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, देश छोड़कर चली गई, लेकिन हिंसा पर लगाम क्यों नहीं लग पाई? आपको बता दें, बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ, पंचगढ़ जिले में हिंदू मंदिर पर अटैक किया गया, हिंदू मंदिर में मूर्तियां तोड़ दी गईं, चंद्रपुर गांव में 4 हिंदू घरों में लूटपाट की गई, सरदुब्बी गांव में 12 हिंदू घरों में आग लगा दी गई। को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए। शेख हसीना के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष आवामी लीग सरकार जब सत्ता में थी तब भी हिंदुओं पर उत्पीड़न की खबरें आती थी। अब आप सोच सकते हैं कि जब हसीना सत्ता से बाहर हो गई, उनकी धुर विरोधी कट्टरपंथी पार्टियां मिलकर सरकार बनाने वाली है, तो हिंदुओं के साथ धार्मिक उत्पीड़न का स्तर कितना बढ़ जाएगा, इसका ट्रेलर दिखना शुरू हो चुका है। बांग्लादेश के हालात बिगड़ चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल,